हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 70। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है तो एक मॉक सीरीज़ भी हमने स्टार्ट करी है। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मैथ्स के मॉक की सीरीज़ मिल जाएंगी, तो आप मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली उसमें हम सीखते हैं कैसे आप एनालिसिस करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स किस किस क्वेश्चन में कैसे कैसे यूज़ हो सकती हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम सीखते हैं। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आप अगर फ्रेशर है बिल्कुल तो क्लास 1 से स्टार्ट करें। क्या है क्लास 1 से, क्या है, जो चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके हैं वो हम रिपीट नहीं करते हैं, उसमें बेस क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा जब दोबारा तो कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो अगर क्लास 1 से स्टार्ट करोगे तो बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टैप कैन फिल अ सिस्टम इन 10 मिनट्स एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 12 मिनट्स। एक टैप है ए, मान लो वो 10 मिनट में भरता है उसको, और एक बी है वो 12 मिनट में खाली करता है। तो इसके आगे माइनस लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये एम्प्टी करने वाला टैप है, ठीक है। बोल रहा है दोनों टैप खोले गए हैं सेम टाइम पे, कितने टाइम बाद टैंक भर जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। डिवाइड करने पे 60 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेते हैं, यानी कि 6 यूनिट पानी भर रहा है और 5 यूनिट पानी निकल रहा है बाहर। तो 1 यूनिट पानी भर रहा है एफिशिएंटली, ठीक है। 1 यूनिट पानी भरेगा और आपको 60 यूनिट पानी भर रहा है, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा आपको, 60/1 यानी कि 60 मिनट्स, 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा, क्योंकि देखो ये मिनट्स थे तो ये मिनट्स में एफिशिएंसी आएगी और मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा था मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज इतना, इफ द डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5%, हाउ इज द टीवी अवेलेबल। टीवी कितने में अवेलेबल होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब दो चीज कर सकते हो, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 20% दिया हुआ है प्लस 5% प्लस 20 × 5 करते हैं, एक्स वाई लिखा होता है बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूले में, तो 20×5 100 होता है, डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो 20 और 5 25 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 26% का एफिशिएंटली उसको डिस्काउंट मिल रहा है। 18,500 पे 26% का डिस्काउंट मिलेगा, तो जो वैल्यू रह जाएगी टीवी सेट की वो कितनी रह जाएगी, 74%। तो आप 74% डायरेक्ट निकाल दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 185 को 74 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 2 कैरी गया, 8 चौक 32 और 2 34, 3 कैरी गया, 4 एकम 4 और 3 7, 7 हो गया। और 7 से करो 7 पंजे 35, 3 कैरी गया, 8 7 56, 56 और 3 59, 5 कैरी गया, 7 एकम 7 और 5 12, 0 5 4 9, 9 और 7 16, 3 13690 आपका आंसर आएगा।
क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज 18,500 इफ द डीलर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%, और हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल। टीवी को कितने अवेलेबल में होगा, मतलब 18,500 पे अगर डिस्काउंट दिया गया 20% का और 5% का, तो टीवी कितने में मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 18,500 में मार्क प्राइस है वो, अब सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है वो। बेसिकली सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स कितना है 20, वाई कितना है 5, माइनस एक्स इंटू वाई, 20 इंटू 5 कितना होता है 100 अपॉन 100, 25 माइनस 1 यानी कि 24% का उसको सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है टोटल में। तो वैल्यू कितनी बच जाएगी उसकी, भाई 24% का डिस्काउंट मिला तो 76% वैल्यू बच गई। तो आप डायरेक्ट इसका 76% निकाल दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। 185 को अगर आप 76 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 3 क्या रह गया 8 6 48, 48 और 3 48 और 3 51 हो गया, 5 कैरी गया, 6 कम 6 और 5 11, 7 पंजे 35, 3 कैरी गया 856, 56 और 3 59, 5 कैरी गया 7 एकम 7 और 5 12, 0 5 1 6 9 1 10 2 3 4 14060, 14060 उसका प्राइस होगा जो कि मिलेगा, टीवी अवेलेबल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 एंड 80। एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सारे बच्चों का भी दिया हुआ है और इंडिविजुअल भी दिया हुआ है। कुछ याद आ रहा है, एलिगेशन लगा सकते हो। बॉयज है, गर्ल्स है, एवरेज मार्क्स इनके 75 है, इनके 80 है, पूरी क्लास के 78 है। नीचे क्या निकल के आता है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या बॉयज एंड गर्ल्स, समझ सकते हो आप। माइनस करो कितना आ जाएगा, डिफरेंस इन दोनों का कितना है 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, 2:3 आपका आंसर आएगा, क्योंकि रेशो यही पूछा है। फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज ये रहे, गर्ल्स ये रहे, 2:3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 15 20 और 5, दो दो का करके निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। क्लियर है ना, दो करते हैं पहले। क्या होता है 20 और 15 कितना हो गया 35, माइनस 15 दूनी 300 बटे 100, 35 माइनस 30 करोगे कितना हो जाएगा 32, 32 का 5 के साथ निकाल लो, 32 और 5 पे कितना होता है 33, 33 माइनस 32 बन जाए 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16 अपॉन 100। 33 माइनस 1.6, दो घटा दो बेशक से, 35 हो गया, 35.4 आपका आंसर आएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 3 का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले याद करके फायदा क्या है, जब आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो देखो, जितना आप चीजें रिजल्ट याद करने की कोशिश करोगे ना, उतना चीजें कॉम्प्लिकेट होती चली जाएंगी। ठीक है, रिजल्ट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई भी चीज को आप डराइव करके एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हो, ऐसे तो बनते ही चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि बेसिक कॉमन सेंस से क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आप दो को ब्रेक करके भी तो कर सकते हो, इन दोनों का निकाल लो, फिर साथ में दोनों का निकाल लो। सही है, अब फॉर्मूला क्या यूज किया मैंने यहाँ पे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला है, बताया हुआ है पहले भी, वही यूज किया। पहले इन दोनों में यूज कर लिया, फिर ये जो बन गया 32 प्लस 5 37, 32 प्लस का 5 कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे कितना हो गया था 35 में से 3 चला गया, 32 बचा था ना। हाँ ठीक है, और फिर 5% के साथ और निकाल दिया था। तो पहले 2 का निकाल लो, फिर 2 का निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 8 years इज 3/5 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 3/5 ऑफ द सम, सम यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, NPR अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3/5 ऑफ P। N की वैल्यू कितनी 8 साल, P की वैल्यू नहीं दी हुई, R निकालना है आपको अपॉन 100। P से P कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या कैंसिल कर सकते हो, 4 से ये कैंसिल करो, 4 दूनी 8, 4 से किस पे चला गया 25 पे, 5 से ये काट दो, 5 पे चला गया, 5 से 15, 15 बटे 2 आपका आंसर आएगा, यानी कि 7.5% रेट होगा आपका, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। राम इनकम इज 2.5% मोर देन श्याम्स इनकम। ठीक है, एक राम है और एक श्याम है।
अगर इसकी इनकम 100 है तो उसकी 2.5% ज्यादा है, इसका 2.5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 100 का 2.5%, तो 2.5 की वैल्यू होगी। तो राम की इनकम कितनी हो जाएगी? 102.5। बाय व्हाट परसेंटेज इज श्याम इनकम लेस देन राम इनकम? कितने परसेंट से कम है श्याम की इनकम एज कंपेयर टू राम की इनकम पे? भाई कितना कम है यहाँ पे? 2.5 कम है। किसके परसेंट रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? राम के परसेंट में पूछ रहा है, तो राम की इनकम पे देखोगे 102.5 परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो, कट जाएगा। 25 चौक 100, 25 से कम 25, कितना बचा? 100/41। 41 पे कितने पे चला जाएगा? 2 पे, 82 हो गया। 82 के बाद कितना बचेगा? 18। 18 का डेसिमल लगा लोगे तो 180 हो जाएगा। 4 चौक 16, 2.4 समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में ही तो दिया हुआ है, और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। पहला डिजिट देखते भी आप लगा सकते थे। ठीक है, ये पेपर में देखना इस तरीके से कि आपको अपनी कैलकुलेशन पे विश्वास है कि आपको पहली डिजिट पता चली, 2 कोई है ही नहीं, यही है, आगे बढ़ो। समझ रहे हो? नेक्स्ट देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days एंड 16 days। ए कितने दिन में काम करता है? 12 में। बी करता है 16 में। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट इज? कितना काम बच जाएगा 6 दिन काम करने के बाद? एलसीएम ले लो, 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। टोटल काम कितना कर रहे हैं दोनों साथ में मिलके? 7 काम। 6 दिन तक काम किया साथ में, तो 6 दिन में कितना काम कर देंगे? 7 6 42, 42 काम तो कर दिया। 6 काम बचा हुआ है। कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क बचा हुआ है? 6 काम बचा हुआ है, टोटल काम थे 48, यही फ्रैक्शन बचेगा, यानी कि 1/8 काम बचा हुआ है। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 20 मैचेस इज 15। 20 मैचेस में 15 है उसका एवरेज, एंड इन 25 अदर मैचेस इज 24। फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल द 45 मैचेस। देखो 25 मैचेस में एवरेज है, 25 मैचेस में कितना? 15 का। ठीक है, तो सम कैसे निकालोगे आप? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना दे रखा है? 15। सम नहीं पता, निकालना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि नंबर ऑफ मैचेस कितने? 15। 15 कितने है? 20 मैचेस है, सॉरी, 20 है। तो सबका सम यानी कि टोटल स्कोर कितना हो जाए? 15 दूनी 300 रन बनाए होंगे उसने। दूसरा क्या बोल रहा है? सेम चीज करोगे। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना एवरेज है? 24 का एवरेज है। सम निकालना है आपको। नीचे मैच कितने खेले यहाँ पे? 25, तो सम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25 चौक 100, 10 करेगा, 25 दूनी 50 और 10 60। यहाँ पर 600 रन बनाए उसने, यहाँ पर 300 रन बनाए। अब टोटल में एवरेज पूछ रहा है। टोटल एवरेज क्या होता है? सम निकालोगे तो 600 + 300 कितना हो गया? 900। अपॉन नंबर ऑफ मैचेस कितने? पहले 20 खेल रहा था, फिर 25 खेल रहा था, तो 45 हो गया। तो 45 दूनी 90, एवरेज कितना आ गया? 20, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है घनश्याम इज थ्राइस ओल्ड एज आकाश। ठीक है, घनश्याम है और आकाश है। अगर इसकी एज x है तो इसकी एज 3x है। 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 10 साल पहले? 3x - 10। इसकी एज कितनी हो जाएगी? x - 10। घनश्याम वॉज 4 times एज ओल्ड एज आकाश। अब इस टाइम पे क्या रिलेशन है इनका? 3x - 10 और x - 10 में क्या रिलेशन है? बोल रहा है इस टाइम पे घनश्याम 4 times था, तो अगर मैं इसको 4 times कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर करंट एजेस। करंट एजेस तो ये चल रही है, तो इनमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालो यहाँ पे। 3x - 10 = 4x - 40। ये इधर चला जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, तो माइनस का 10 है साथ में, 30 बचेगा। ये उधर चला जाएगा तो x बचेगा। x की वैल्यू आ गई 30। तो घनश्याम की एज कितनी हो गई? 90। आकाश की एज कितनी होगी? 30। दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। 90 - 30 कितना होता है? डिफरेंस निकालना है ना, 60 होगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीफ एट अ स्पीड ऑफ दिस। द थीफ इज 1300 मीटर अवे। यहां पर पुलिस वाला है, 1300 मीटर दूर थीफ खड़ा हुआ है। इसकी स्पीड है 64 km/h, इसकी बोल रहा है 82 km/h। बोल रहा है कितनी देर में
पकड़ लेगा पुलिस वाला चोर को अगर वो दोनों बाइक पे भाग रहे हैं। तो देखो जो एक्स्ट्रा स्पीड होती है वो यूज होती है, मैंने बताया था बीच वाला डिस्टेंस कम करने के लिए। तो इसमें एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है, ये 64 है, ये 82 है, तो कितनी एक्स्ट्रा स्पीड है 70 मान लो, 12 ये हो गए, 12 से 18 किलोमीटर पर आवर की एक्स्ट्रा स्पीड है। इसको मीटर पर सेकंड में करोगे 5/18 से, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। आपको कितना डिस्टेंस चलना है, कम करना है, 1300 मीटर कम करना है। 5 मीटर कवर होता है 1 सेकंड में, 1 मीटर कवर होगा 1/5 सेकंड में। 1300 मीटर कवर हो जाएंगे बीच में जो है 1/5 इंटू 1300, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 6 30, 260 सेकंड लगेंगे। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल मेंबर्स इन अ क्लब इज इतना, इफ द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इंक्रीज बाय 200 द रेशियो बिकम्स इतना, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द क्लब। सपोज करो 2x/3x उनका रेशियो दिया हुआ है, फिर क्या बोला, मेल मेंबर बढ़ गए, तो मेल ऊपर वाले हैं 200 बढ़ा देते हैं। अब कितना रेशियो हो गया, 5/6 का रेशियो हो गया। सॉल्व कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 6 दूनी 12x प्लस 6 दूनी 1200, 5 दिया 15x, ये इधर चला जाएगा, 1200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 400। सही है, x की वैल्यू 400 आ गई, तो आपने क्या लेट किया था, कितने मेल और फीमेल कितने थे 2x और 3x, x की वैल्यू कितनी है 400, तो यानी कि मेल हो जाएंगे 800, फीमेल कितनी हो जाएगी 4 दिया 1200। आपसे पूछा फीमेल मेंबर बता दो, तो यानी कि 1200 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 55 वी गेट 28 एज अ रिमाइंडर, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 11 व्हाट इज द रिमाइंडर। क्या बताया हुआ मैंने आपको कि अगर आपका रिमाइंडर 28 बच रहा है तो हम तो नंबर ही 28 मान लेते हैं। 28 को अगर आप 55 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 28 ही तो बचने वाला है। ठीक है, अब वो बोल रहा है इसी नंबर को आप डिवाइड कर दो किससे, 11 से, कितना रिमाइंडर बचेगा, 11 दूनी 22, 6 रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा नंबर लेट करने की जरूरत ही नहीं होती है, जो नंबर रिमाइंडर है उसी को नंबर मान लेते हैं हम, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% ऑन अ सर्टेन बिल वाज 28। दोनों में डिफरेंस बताया हुआ, एक डिस्काउंट है 25% का, एक है 15 और 20 का। तो पहले तो ये देखते हैं कि क्या 25% है, ये डिस्काउंट कितना है टोटल, ये तो इतना ही रहेगा, सिंगल डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, सक्सेसिव कैसे निकालते हो आप, 20 + 15 माइनस 15 दूनी 300 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 चला गया, ये कितना हो गया 35 माइनस 3 कितना हो गया 32%। अब इन दोनों में डिफरेंस बोल रहा है वो, एक 25% डिस्काउंट है, एक 32% डिस्काउंट है, तो डिफरेंस कितना है बेसिकली यहाँ पे 7% का। 7% की वैल्यू आपको दी हुई है 28 रुपए। आपसे पूछ रहा है अमाउंट कितना होगा, भाई 100% की वैल्यू तो अमाउंट होगा, 100 की निकाल दो, यानी कि कितना होगा 28/7 इंटू 100, 4 पे चला गया, 4 इंटू 100 400। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया भाई। 7% की वैल्यू दी हुई थी ये 28, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमने यहीं पे निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और अमाउंट पूछा है बिल का, तो टोटल तो 100% निकालना पड़ेगा आपको, तो वही टोटल बिल का अमाउंट है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 2 एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, 220 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, रवि रन्स एट अ स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकंड, कपिल भागता है 11 मीटर पर सेकंड से। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो कब मिलेंगे ये बताना है आपको। 220 मीटर का ट्रैक है, दोनों की स्पीड दी हुई, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, माइनस हो जाएगी 22 माइनस 11, 11 मीटर पर सेकंड। ये 11 मीटर पर सेकंड, इसको मत समझ लेना, रिलेटिव स्पीड क्या है 22 माइनस 11 है, 22 माइनस 11 है ये चीज, तो 11 लिखा है मैंने। ठीक है, रिलेटिव स्पीड इतना आ गई, डिस्टेंस कितना है 220 मीटर का डिस्टेंस ट्रैक है, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है 11, डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा 11 दूनी 22, 20 सेकंड के बाद मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया भाई। इसको अगर प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो ये समझ लो, यहां स्टार्टिंग पॉइंट है, 220 मीटर का ट्रैक है, रवि 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। देखो 20 सेकंड में कितना भाग लेगा वो, 220 मीटर, तो यानी कि ये घूम के यहीं आ जाएगा। सही है, 20 सेकंड में
अब दूसरा देखो, 11 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है कपिल की, ठीक है, तो कपिल कितना भाग लेगा? 220। रवि कितना भागेगा? 440। तो बेसिकली रवि लगा चुका होगा 2 चक्कर और कपिल लगाएगा 1 चक्कर, तो यहीं पे तो मिलेंगे। जब उसके 2 चक्कर पूरे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका 1 चक्कर पूरा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहीं पे तो मिल रहे हैं पहली बार। समझ में आया? इस तरीके से समझो इस चीज को। तो इसी तरीके को मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे कर दिया हमने। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखें। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल 500 एट इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर 3 years एंड 4% पर एनम 4 years, कितना डिफरेंस आएगा? देखो भाई, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 साल के लिए? 15% इंटरेस्ट हो जाएगा। 1 साल में 5 मिल रहा है तो 3 साल में 15 मिलेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16% इंटरेस्ट हो जाएगा। आपसे पूछा डिफरेंस, कितना डिफरेंस है? 1% का ही तो डिफरेंस है, तो 500 का 1% कितना होता है? 5 रुपए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे आप। 500 का 5% निकालो 3 साल के लिए निकालो, 500 का 4% निकालो 4 साल के लिए निकालो, दोनों को माइनस कर दो, आंसर तब भी 5 रुपए ही आना है। लेकिन जब इतना अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत क्या है, परसेंटेज की टर्म्स में सॉल्व कर लो। समझ रहे हो? 1% का डिफरेंस है, 500 का 1% निकालना है, 5 रुपए। क्लियर है भाई? ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। कुछ बेसिक क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी 2 क्लास से। कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ ज्यादा आसान क्वेश्चन करने लगे पर ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पे भी उतनी ही पकड़ रहे जितना आपका दिमाग शार्प चले। जो मॉडरेट लेवल के या अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसमें अगर दिमाग चले तो इसमें भी बड़ा एक्टिवली दिमाग चलना चाहिए। बच्चे क्या है, इसको इग्नोर करते हैं टाइम के साथ। टाइम के साथ मुश्किल क्वेश्चन करते रहोगे आप लोग, लेकिन आसान क्वेश्चन पे ध्यान देना बंद कर देते हो। उसमें सिली मिस्टेक होने शुरू हो जाती है फिर बाद में कि अरे ये तो आता था, बिल्कुल ही सिली मिस्टेक हो गई इसमें। इस तरह की चीजें बहुत सुनने को मिलती है। तो क्या है, आपको दोनों चीजों की प्रैक्टिस करते रहनी है। टफ क्वेश्चन भी करो, लेकिन वो चीज तो बिल्कुल करो जो पेपर में 80% आती है। 80% तो पेपर नॉर्मल होता है ना, 20% अगर मॉडरेट और टफ हुआ तो 80% तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो उसकी प्रैक्टिस भी तो उतनी करनी बनती है। क्लियर है भाई? तो उसकी प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। बीच बीच में नॉर्मल क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी करने चाहिए, ताकि आपका बेसिकली आपको आदत रहे, आपको उसको देखने की आदत रहे क्वेश्चन को कि हाँ ये आसान क्वेश्चन ऐसा दिखता है तो मैं इसको ऐसे कर लूंगा। तो वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है? और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको इंक्लूड करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है? और फीडबैक जरूर देना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।